Please subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss a single video on my channel. Thank you. तो हेलो बच्चे, कैसे हैं आप? मेरा नाम है कौशिक और आप देख रहे हैं टेक्निकल वाई के क्लासेस। तो बच्चों, इससे पहली वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आपको कन्वर्जन के और थोड़े एक में आपको प्रोडक्ट वगैरह जो बताने थे ऐसे क्वेश्चन करवाए थे। उसके बाद मैंने उससे पहली वाली वीडियो में आपको जितनी भी प्रिपरेशन मेथड्स थे अमाइंस के वो करवा दिए थे। अब हमें शुरू करने हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। अब प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस अगर आपको मैं बताऊं तो हम दो टाइप की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज और एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू ही दूंगा, उसमें ज्यादा डीप में जाएंगे क्योंकि वो आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। तो फिर भी हम थोड़ी बहुत बात कर लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की ताकि आपको पता चले। तो हम चलो शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी फिजिकल प्रॉपर्टीज को खत्म करते हैं क्योंकि हमारा मेन मोटिव होगा केमिकल प्रॉपर्टीज को ही करना। क्योंकि मैं इस चैप्टर की आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर या फिर उससे पहले वाले चैप्टरों में मैंने आपको ना बताया हो। क्या इस में तो जरूर बताऊंगा क्योंकि इसकी बेसिक पूछी जाती है कभी कभार, आप पर एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमें बात इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में करनी है कि जो लोअर एलिफेटिक अमाइंस होते हैं वो गैस होते हैं। क्या होते हैं? गैस होते हैं। जो लोअर एलिफेटिक अमाइंस होते हैं जिसमें कम कार्बन होते हैं। ठीक है, तो इसकी फिशी स्मेल होती है, आपको ये भी बात पता चले। तो गैस होते हैं और इसकी फिशी स्मेल होती है, मतलब बहुत गंदी सी खुशबू आती है। अब कोई भाई फिशी स्मेल को अच्छा भी समझ ले, ठीक है। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मुझे तो फिश स्मेल बुरी ही लगती है। फिर भी आप लोअर एलिफेटिक को समझो कि लेस कार्बन हो जिसमें, ठीक है, वो वाले अमाइंस वो गैस फेज में होते हैं। और फॉर मोर देन 3 कार्बन अमाइन, 3 कार्बन से ज्यादा वाले अमाइंस में की जो स्टेट होती है उनकी स्टेट होती है लिक्विड। और जो मोर देन 8 to 10 कार्बन वाले जो अमाइन होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो इनकी स्टेट की बात हो गई। और जो आपका एनिलीन होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है एनिलीन वाला सबसे इंपॉर्टेंट जो है। ये 3 आपको याद होने चाहिए कि कौन से में कौन सा लिक्विड कब होता है, गैस कब होता है, वगैरह वगैरह। और आपको पता होना चाहिए कि एनिलीन जो होता है वो कलरलेस लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। और पर वो आपको कलर दिखाई देगा, ठीक है। आप जब उसको देखोगे मतलब एनिलीन को, तो आप देखोगे कि वो कलर्ड है। तो वो कलर्ड क्यों दिखाई देगा? वो कलर्ड इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसपे हो जाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन के कारण वो कलर्ड हो जाता है। वैसे होता नहीं है वो कलर्ड, पर वो सिर्फ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन के कारण कलर्ड हो जाता है। तो ये तो बात हुई इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। अब इनकी वाटर में सोल्यूबिलिटी के बारे में जानते कि ये कैसे सोल्यूबल होते हैं वाटर में कि नहीं होते। तो जो लोअर अमाइंस होते हैं वो पानी में सोल्यूबल होते हैं। हाँ, सोल्यूबल इन वाटर। अब कोई पूछे वाई, क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं वाटर के साथ। अब मैं आशा करता हूँ आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली कहानी याद होगी। एक होती थी इंट्रामोलिकुलर, एक होती थी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो अगर आपको याद हो तो फोन के FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से अगर कोई हाइड्रोजन लगा हुआ है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है।
जैसे देखो यहाँ नाइट्रोजन फोन के एक एटम से ये लगा हुआ है, तो जैसे ये है, और यहाँ आया ऑक्सीजन, तो इस पे होता है डेल प्लस चार्ज, इस पे डेल प्लस, इस पे डेल प्लस, इस पे होता है डेल माइनस, तो इससे यहाँ बना लिया हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही और ऑक्सीजन होगा भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इस वजह से पानी में सोल्यूबल हो जाते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं। पर जो हाइयर अमाइंस होते हैं, जो हाइयर अमाइंस होते हैं, पर जो हाइयर अमाइंस होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि आपको पता होगा इन वाटर, इन वाटर, क्योंकि जो कार्बन चेन होती है भाई, कार्बन चेन जितना बड़ा अमाइन होगा उतनी ज्यादा कार्बन चेन होंगे, और कार्बन चेन हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब हाइड्रो मतलब पानी और फोबिक मतलब किसी चीज से डरना, तो वो पानी से डरती है, वो मतलब कहने ऐसी बात है, वो पानी से मतलब छू जाती है ऐसे, तो वो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाती और वो पानी में सोल्यूबल नहीं होती। क्यों पानी में सोल्यूबल होती? ड्यू टू हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो, अरे क्या कर रहा हूं, हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ CH4 चेन। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि वो पानी में सोल्यूबल नहीं होते जो हाइयर अमाइंस होते, पर छोटे अमाइंस पानी में सोल्यूबल होते हैं। तो अब जो तीसरी बात हमें कर लेनी है वो हम करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट सोच के तो ऐसा लगता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इस ऑर्डर में होना चाहिए, आपको लगेगा कि वो इस ऑर्डर में होना चाहिए, है ना, आपको लग रहा है इस ऑर्डर में होना चाहिए, पर ये गलत है, ये अमाइंस में फॉलो नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर जो बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है वो पिक्चर में आ चुका है, और वो क्या है? वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है अगर वो पिक्चर में आ जाए तो ऑर्डर चेंज होता है, और वो होता है 1 डिग्री इज ग्रेटर देन, इज लेस देन 2 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर, 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2, 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री, ये ऑर्डर होता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर इसलिए होता है क्योंकि 1 डिग्री वाला, जैसे एग्जांपल दू CH3NH2, जस्ट एन एग्जांपल, ये 1 डिग्री अमाइन का एग्जांपल है, तो ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ये बनाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होगा, 2 डिग्री वाले के एग्जांपल ले लूं तो ये नाइट्रोजन, और यहाँ लगा है एक और CH3, एग्जांपल है, आप चाहो तो बहुत बड़ा ग्रुप भी ले सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं बनता। ये हो गया 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। भाई हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता कौन सा है? ये कार्बन वाला, ये थोड़े ना बनाएगा, बनाएगा कौन सा? नाइट्रोजन वाला, जो नाइट्रोजन से जुड़ा हो, जो फोन से जुड़ा हो, फोन से, FON, फोन से जुड़ा हो, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जो जुड़ा होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, सिर्फ वही वाले जो हाइड्रोजन होते हैं वो बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और भी कुछ के बना लेते हैं, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, एक दो और हैं, वो भी कभी कभार कर देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। पर हाइड्रोजन बॉन्ड का, और अगर आप 3 डिग्री बनाओ तो वहां कोई हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं होगा। मतलब क्या होगा कि इस वाले केस में तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं है। तो क्या हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो भाई हाइड्रोजन बॉन्ड करता क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे बहुत सारे एटम को घेर के पकड़ के रखता है, जिससे वो इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे उनको बॉईल करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप समझ गए। तो कौन बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर मैं आपको बताऊं, एक जनरल ऑर्डर, अगर आप इससे ज्यादा देखो तो इससे ज्यादा जो एल्कोहल होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट होगा, और इससे कम एल्केन का है वो होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो ये ऑर्डर है। अगर आपका नीट में, जेई में, मेंस में कोई सवाल आता है तो आप ऐसे इस ऑर्डर में देख लेना। ठीक है, सबसे ज्यादा अल्कोहल का, फिर 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन एल्केन।
तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो से हम शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मिस मत करना, क्योंकि वहीं से जो और प्रॉपर्टीज हैं आपको पता चलेंगी अमाइंस की। अभी तक हमने प्रिपरेशन अमाइंस खत्म की, फिर हमने अब आज की इस वीडियोस में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म कर दी, और अगली वीडियो से हमें करना है केमिकल प्रॉपर्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम बेसिक कैरेक्टर पढ़ेंगे, वो कभी कभार आ जाता है पेपर में, और ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी पढ़ेंगे, कैसे ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी डिपेंड करता है, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, सब की बात करेंगे, पर वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए बाय।